चलो, हेलो स्टूडेंट्स। हम टेंजेंट पढ़ रहे थे पैराबोला के अंदर। तो जो हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था उससे आगे की बात करते हैं। तो यहाँ में अभी फिलहाल नोट पढ़ रहे थे, तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 8 टाइप के पैराबोला, 4 स्टैंडर्ड पैराबोला, 4 उनकी ओरिजिन शिफ्टिंग वाले पैराबोला, उनकी टेंजेंट कैसे निकालते हैं। तो बताया था वाई स्क्वायर वाले में आता है y बराबर एम एक्स प्लस ए वाई एम, और जो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay था उसमें था y बराबर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मुझे बोला गया कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये मैंने लिखा है विद रेस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला के लिए। सारे पैराबोला के लिए नहीं है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला के लिए। कि अगर T1 और T2 पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, किस किस पॉइंट पर T1 और T2 पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ए T1 T2 ए T1 प्लस T2। मतलब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दो कोई पॉइंट दे दिया 1,2 3,4, बोला गया इन दोनों पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। एक तो तरीका ये कि दोनों पॉइंटों पर टेंजेंट निकालो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, जो कि आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीका लगे। या फिर क्या करो, दोनों पॉइंटों के अकॉर्डिंग देखो टी कितना रहा होगा तब वो पॉइंट इस पैराबोला से मिलेगा, टी कितना रहेगा तब ये पैराबोला से पॉइंट मिलेगा, और वहां से ये सीधा पुट इसमें कर सकते हैं ए T1 T2 ए T1 प्लस T2। अच्छा सर, वो तरीका आसान है तो ये क्यों? कभी कभार जेई में इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के किसके बराबर होता है, तो आंसर आता है वो जीपी स्क्वायर के बराबर है। दोनों का जीपी कितना होगा, जीएम कितना होगा, √T1 T2 उसके स्क्वायर के बराबर है। तो ये 2 टाइम जीएम, ये दोनों का एडिशन हो रहा है, मतलब ये एएम है, ये जीएम का स्क्वायर है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो इसका जो एक्स है वो इसका उसका स्क्वायर इन दोनों के जीएम के इक्वल है, और इन दोनों का जो डबल है उन दोनों के एएम के इक्वल है। तो कभी यहाँ पर एएम, तो ये वाली जो जीबी की प्रॉपर्टी शो करता है, ये वाला एपी की प्रॉपर्टी शो करता है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ये एपी में है कि जीपी में है, क्या है। ठीक है, तो वहां से ये आंसर निकल के आते हैं, तो आपको कभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट में जीपी लगता है, वाई कोऑर्डिनेट में एपी लगता है, उनके स्क्वायर के डबल के जैसे भी। कभी कभी इन पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेरा काम था बताना, वो मैंने बताया। दूसरी बात अभी तो मैंने बात की कि अगर पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है तो आप टेंजेंट निकालना सीख गए, जैसे कि सर्किल में निकाला था। जब तक आप सर्किल का टेंजेंट के बाद का पोर्शन अपना क्लियर नहीं करोगे, ये चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली। अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया है तो सबसे पहले उसका रिवीजन करो। जैसे कि पहले तो पॉइंट दिया है, टेंजेंट निकालना, तो बताता है एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन मान के कर सकते हैं। सिमिलरली अगर पॉइंट बाहर दिया हो, टेंजेंट मतलब पैराबोला कर्व से बाहर दिया हो, तो मुझे बोल दिया एच कॉमा के बाहर दे दिया 3,4, बोला इस पैराबोला पे जो टेंजेंट आएंगी बताओ कौन कौन सी टेंजेंट आएंगी। तो ऑब्वियसली बात है जो y बराबर एम एक्स प्लस ए वाई एम है उसमें मैंने x और y को के एच रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यू निकल के आएंगी। कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? दो। उन दोनों वैल्यू से दो m आ जाएंगे, दोनों m आ जाएंगे, इसे इसमें पुट कर दो, आपकी दोनों टेंजेंट निकल आएंगी। कभी कभार क्या होता है कि तुमको पॉइंट दिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये लिखित में नहीं दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जेई में 2020 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, जनवरी का। एक पॉइंट दिया था, बोला वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, बताओ दो टेंजेंटें क्या क्या आएंगी। जो पॉइंट था वो पैराबोला के अंदर था, तो वहां से क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के रूट नहीं आ रहे थे, क्वाड्रेटिक के रूट नहीं आए थे, मतलब अगर डी नेगेटिव है क्वाड्रेटिक का, समझ लो पॉइंट अंदर है। एक्चुअल क्वेश्चन में बताता हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि तुमको दिया था कि किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, उनकी स्लोप एक क्वाड्रेटिक दी गई थी एम स्क्वायर, क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी थी, मैं बता देता हूँ एम। मैं भी इस क्वेश्चन को अभी ले लेता हूँ थोड़ी देर में। तो वहां से बोला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, बेसिकली उसकी टेंजेंट है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन वो मैं ले लूंगा। ये तरीका आप समझ लो एक्सटर्नल से कैसे लेते हैं। मैं क्वेश्चन अभी इसके जस्ट बाद लेता हूँ। चलो, अपनी बात को समझाने के लिए फिलहाल मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, मैं और भी पैराबोला लूंगा और भी क्वेश्चन लूंगा। फिलहाल मैं बेसिक तरीके से समझते हैं कि ये चल क्या रहा है और कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। जैसे कि तुमको पहला क्वेश्चन दिया गया कि किसी पॉइंट एच कॉमा के से वाई स्क्वायर और 8x पर टेंजेंट ड्रॉ की गई, तो जो उसकी स्लोप्स हैं वो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, वो इसके रूट है। तो बताओ एच कॉमा के क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले मैं वो करता हूँ जो स्टूडेंट करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा लिखते हैं वाई मतलब के बराबर एम एच प्लस ए, बोले तो कितना है 2 बाई एम। तो बच्चे बड़ी जल्दी लिखते हैं एच
एम स्क्वायर माइनस एम के प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, आगे ये कितना है 5 है। ठीक है, तो 5 है तो क्या करते हैं सीधे से ठीक है 2 से भी डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा h/2 एम स्क्वायर माइनस एम बाई 2 के प्लस 1 बराबर 0। पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5/2 h एम स्क्वायर माइनस 5/2 एम के, मैं वो भी स्टूडेंट वाला सॉल्यूशन प्लस 5 बराबर 0। जेई 2020 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा रहा हूँ ध्यान से समझ लो। फिर बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। कंपैरिजन करने पर बोलते हैं सर h बराबर हो गया 2/5 और k बराबर हो गया कितना 8/5। ठीक है, बोलते सर ये आ गया h कॉमा के, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन मेरा आंसर है कि ये गलत है, ये ऑप्शन गलत था पेपर में। रीजन, इस क्वेश्चन में टेंजेंट ही नहीं आएंगी क्योंकि ये 2,5 8,5 पॉइंट है वो इस पैराबोला के अंदर लाई करेगा। क्लियर, इसलिए क्वाड्रेटिक तो बन जाएगी, लेकिन आप ध्यान से देखो क्या इसके रूट पॉसिबल है। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखिए क्या इसके रूट पॉसिबल है, नहीं। तो इसके रूट पॉसिबल नहीं है मतलब कोई रियल एम ही पॉसिबल नहीं है। रियल एम पॉसिबल नहीं है मतलब टेंजेंट ही पॉसिबल नहीं है, और टेंजेंट ही पॉसिबल नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h के ही पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया, तो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, h के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मतलब टेंजेंट ही नहीं है आएंगी तो इंटरसेक्शन कहाँ से आएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका गलत सॉल्यूशन है। तो इसका सही आंसर आएगा क्या, इसका सही सॉल्यूशन है d लेस देन 0, m does not exist, tangent does not exist, और इसका मतलब h k does not exist। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। तो यह हल लगाने से पहले अगर इक्वेशन की आप देख लीजिए डी नेगेटिव है या पॉजिटिव, एक बार चेक कर लेना। वो तो जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन की बताया, जेई 2020। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। चलो, अब मैंने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिया है जिसके 6 पार्ट लिए हैं। ये बेसिकली मुझे समझाना है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना किया। ऊपर का क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं नीचे वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको सॉल्व करके बता पाऊँ। अब ये क्वेश्चन है y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, y स्क्वायर बराबर 4x एक पैराबोला है जिसके बारे में 6 क्वेश्चन हमको दिए हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। बोलता है एट 1,2। तो सबसे पहले रख के देखिए क्या 1,2 इस पर लाई कर रहा है, तो आंसर आएगा यस 1,2 इस पर लाई कर रहा है। तो पहले का आंसर क्या होगा, वो होगा y/1 बराबर 2 x प्लस x1, जैसा हमने सर्किल में किया था। अगर वहां की थ्योरी जब तक नहीं पढ़ोगे पैराबोला में, ये आपको आसान नहीं जाने वाला। क्लियर बता रहा हूँ, सर्किल का वो पार्ट यहाँ पर लगने ही वाला है। तो y/1 का मतलब हो जाएगा कितना 2y बराबर 2 x बोले तो x, x1 बोले तो 1, तो y1 की वैल्यू 2 रख दी, x1 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 2y माइनस 2x बराबर 1। ये आंसर हो गया। ये इक्वेशन 1,2 पर वो कुछ तो गड़बड़ है, बराबर 2, चाहे तो 2 क्या करो 2 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं 4,4। तो देखिए क्या 4,4 कर्व पर लाई कर रहा है, तो जब मैं 4,4 पुट करूंगा तो आंसर आएगा यस 4,4 भी कर्व पर लाई कर रहा है। तो सीधा y/1 से कितना आ जाएगा 4y बराबर 2 4 प्लस x, या x प्लस 4 जो लिखना है लिख लो, तो ये आ जाएगा 2y बराबर x प्लस 4। ये इसका आंसर आएगा। आगे मैनिपुलेट आप कर लेना। चलो तीसरा पॉइंट आया -1,3। तो अब रख के देखिए -1,3 इस कर्व पर लाई नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारी जो टेंजेंट्स हैं जो -1,3 से ड्रॉ हुई है उनकी स्लोप m है। तो y की जगह कितना आ जाएगा 3 बराबर m, x की जगह -1 प्लस a कितना है 1, m कितना है m।
मैंने कुछ नहीं किया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला है जिसके लिए होता है y बराबर mx प्लस ए बाई एम। ए की वैल्यू 1 है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से अब मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो 3 बराबर ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 और ये m इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, चलो अब मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू कैसे चाहिएगी, तो m बराबर चाहे तो वैसे कर लो, इसके अगर फैक्टर पॉसिबल हो तो आप फैक्टर निकालने का ट्राई करो। लग रहा है आपको फैक्टर, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, छोड़ो। तो m बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर बोले तो 9, बी स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 4ac बोले तो 4, तो ये रूट 13 जा रहा है, रूट 3 प्लस 13 बी स्क्वायर 9 प्लस 4ac, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन 2। तो ये m की दो वैल्यू आ गई, कितनी कितनी, एक आ गई रूट 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 और एक आ गया माइनस ऑफ रूट 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। अच्छा एक काम करो, आप चाहें तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस 1 आएगा। कैसे, माइनस तो बाहर है ही, रूट 13 माइनस 1 4, और कुछ तो गड़बड़ है क्या, डिवाइड बाई 4, यस, तो माइनस 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट है। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो y बराबर m, ये m1 है, m की वैल्यू आप पुट कर लेना, m की वैल्यू आप पुट कर लेना, मैंने रफली लिया mx प्लस 1/m, दो m की वैल्यू पुट कर दो, आपको दोनों m की वैल्यू पर आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नंबर 4, चौथे में बोला है एट 0,6, तो 0,6 का मतलब है, देखो y की वैल्यू 6, mx कितना हो जाएगा, m इंटू 0 प्लस a 1 y m कितना है m, तो ये आ गया 6 बराबर 1/m, m बराबर 1/6। सर 0,6 कर पे लाई नहीं कर रहा है, तो m की दो वैल्यू आनी चाहिए, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2, और हमारी m की कितनी वैल्यू निकल के आई है, 1। सर दूसरी वैल्यू कहाँ है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या, m इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ में आया, ये चीज आपको सर्किल में भी डिस्कस की थी, ये चीज यहाँ भी डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आपको लग रहा है कि इस मेथड से m की एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, तो समझ लो दूसरी वैल्यू हमसे गायब हो गई है। वो गायब हुई वैल्यू का नाम क्या है, उसका नाम है m इक्वल टू इनफाइनाइट। सर्किल में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी इसी विद क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर इसकी दो टेंजेंट आएंगी। अब इक्वेशन y बराबर, अब ध्यान से सुनो, जब y बराबर कहाँ से बोला गया उन्होंने, एट -1,3, ठीक है, सॉरी 0,6, तो y बराबर mx तो हो जाएगा 0, a बाई m बोले तो 6, तो ये आंसर आ जाएगा y बराबर 6, 0,6, m बराबर इनफाइनाइट पे आ जाएगा, x बराबर 0। ठीक है, ये दो आंसर आएंगे, इन्हें आप ध्यान से समझ लो, आपका काम अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है। इन्हें नोट करिए, मैं क्वेश्चन 5 और 6 लेता हूँ।